हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे डिस्कस पौपादा कथामित से आज का दिन 19 जनवरी 1974 हवाई में जो पौपाद जी कोटेशन दिया भक्त लोगों को सामने वो मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बंगाली में 4 श्रेणीर मानुष रयेछेन। अलस बुद्धिमान, कर्मव्यस्त बुद्धिमान, अलस बोका एवं व्यस्त मूर्ख। प्रथम श्रेणीर व्यक्ति हलेन अलस बुद्धिमान, व्यस्त मूर्ख खूबी विपज्जनक। तो हरे कृष्ण, आज का दिन प्रभुपाद जी जो हम लोगों को कथामित जो अमृत कथामित से बताने को जा रहे हैं। क्या पहला 4 श्रेणी का मनुष्य का बारे में बता रहे हैं। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान भी ऐसा ही भगवान ने खुद ने बताया। वो मैं श्लोक पहले बता रहा हूँ, उसका बाद प्रभुपाद जी का कोटेशन ले लूँगा। 7 चैप्टर विज्ञान योग से 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा शेष बहुत ओजनदार एंड पावरफुल श्लोका में से एक है। न माम दुष्कृतनो मूरा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया उपहतो ज्ञाना आश्रुम भावमाश्रितः। एगेन नाउ, न माम दुष्कृतनो मूरा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया उपहतो ज्ञाना आश्रुम भावमाश्रितः। ओके, माश्रित आश्रित एक ही बात है। ओके, इसका बेंगली अनुवाद मूर नराधम मायार द्वारा जादेर ज्ञान अपहत হয়েছে এবং যারা আসরিক ভাব সম্পূর্ণ সেই ধরনের দুষ্কৃতকারীরা কখনোই আমার শরণাগত হয় না। ओके, हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग मतलब श्लोका सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। मूर्खता, नराधम, नराधम बोलेगा तो नर बोलेगा तो मानुष ह्यूमन्स बींग्स, और नरा धम धम बोलेगा तो अधम मतलब भगवान के प्रति भगवान के लिए एकदम गुणगान नहीं है, इसको नराधम कहा जाए। माया, माया मतलब मेटेरियल जो एक्टिव, और अपहतो, अपहत बोलेगा तो ज्ञान अपहरण किया है जो मनुष्य का। ये 4 श्रेणी का मनुष्य आसुरी भावापन्न असुर का तरफ है। असुर किसको कहा जाता है? जो भगवान का सुर नहीं है उसको डीमन कहा जाता है। डीमन बोलेगा तो असुर, भगवान का बारे में कोई गुणगान नहीं है, कोई सुर नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन पालन नहीं है, वो असुर है। और जो लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं वो सुर है, बात देवता है, प्योर डिवोटी है। तो इधर बताने को जा रहा है जो ये जो 4 श्रेणी का मनुष्य मूर्ख, मूर्ख बोलेगा तो मेटेरियल जगत में बहुत सारे इंटेलिजेंट पर्सन है फिर भी भगवान के लिए गुणगान नहीं है, इसलिए उसको भगवान फूल माने बोका कहा जा रहा है, मतलब मूर्ख हो। ऐसा भगवान प्यार से बोल रहे हैं आप मूर्ख हो। और तो इसलिए ये 4 श्रेणी का मनुष्य भगवान का पास शरण में नहीं आता है। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी वही दे रहा है जो 4 श्रेणी का मनुष्यों में से अलस बुद्धिमान। अलस बुद्धिमान बोलेगा तो ऐसा मूर्ख जो है वही है 1st श्रेणी का। वो क्या कर रहे हैं? वो उसका जो मर्जी वो करेगा। ऐसा मेटेरियल जगत में बहुत उसका पास दिमाग हो है कर्मों के लिए, जो भी होने दो, फिर भी वो क्या करेगा? जैसा 3:30 से 4:30 बजे सुबह उठना है, वो बोलेगा मैं क्यों उठूँ, मैं सूरज उठने का बाद उठूँगा। ऐसा उसको मालूम नहीं है। जो सूरज उठने का बाद उठेगा वो सूरज ग्रास हो जाएगा, मतलब हम लोग को आयु का वर्धन होएगा, बीमारी का कारण बन जाऊंगा मैं। ये उनका मालूम नहीं है। ये अलस बुद्धिमान, बुद्धि है बहुत सारी मेटेरियल जगत में लेते हुए फिर भी इतना भगवान के लिए प्रयास नहीं है, इसलिए ये बुद्धिमान नहीं है, ये अलस बुद्धि। एनी टाइम और खाना पीना खाना सब कुछ एवरीथिंग
लास्ट में, जैसा एक टाइमिंग होता है जे हम लोगों को दोपहर को 1 से 2 बजे का अंदर खाना है, बा कोई भी खाना पाका उसको 4 घंटा का अंदर खाना है, वो लोग सोचेगा नहीं 2 दिन बाद खाएगा भी वो अच्छा है। ऐसा ये ऑलोस बुद्धिमान, मतलब भगवान के लिए एकदम बुद्धि नहीं है। और उसका बाद प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे, कर्म व्यस्त बुद्धिमान, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बा कर्म जीवन में होते हुए बहुत सारी मनुष्य है जो लोग एनी टाइम कर्म कर रहे बा हर मनुष्य को अच्छा तरफ से देख रहे, वो भी एक बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट पर्सन है, इसलिए वो तो फैक्ट्री वगैरह चला रहे मेटीरियल जगत के लिए। एनी टाइम कर्म वो व्यस्त है, मैं कैसे एक कर्म को अच्छा तरफ से फोकस रखो, सिर्फ कर्मों के लिए भी। कर्म का साथ भगवान को ज्वाइन करना है उसको ये पता नहीं चलता है। कर्म करो मुश्किल नहीं है तो भगवान को कनेक्टेड रखो, ये बुद्धिमान है जो इंटेलिजेंट पर्सन। और कर्म बुद्धिमान एनी टाइम क्या कर रहे हैं, जब मेरे को टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मेरा पास बहुत काम है, जैसा पृथ्वी जॉय कर लेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ लेके भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं। बहुत सारे बड़ा बड़ा मनुष्य चला गया, ऐसा क्या रख गया, कुछ भी नहीं, उल्टे उसको बहुत सारे मनुष्य बैड हैबिट सोच रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए बुद्धिमान वही है जो भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का गुणगान करे और सब कुछ करे। और एक श्रेणी का मनुष्य है ऑलोस बोका, ऑलोस होता एनी टाइम, कर्म तो कर रहे फिर ठीक है, और लेड में उड़ रहे जैसा टाइला का मापी का ऐसा है, तो वो बहुत सारी कर्म कर रहे। जैसा एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बारंबार देता था, गाधा एस जो होगा गाधा, वो क्या करता है, वो थोड़ा सा खाने के लिए, वो घास जो होता है, घास जो कहाँ जाएगा, वो थोड़ा सा खाने के लिए मुनीब का बहुत कर्म करता है, उसको कितना भी पीटाई करता है, बहुत सारी मालवाही चीज लेके जाता है उसका मुनि, और वो वही कर्म करता है थोड़ा सा खाने के लिए, वो है गाधा का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, ऑलोस बोका जैसा होगा मनुष्य ऐसा है, कर्म बहुत कर रहे, मालूम नहीं चल रहा है जो मैं कौन सा कर्म करने से अच्छा मार्ग मिलेगा बा कर्म करने का मकसद क्या है। तो ऐसा, तो वो गाधा क्या कर रहा है, मुनि कब उसको थोड़ा सा घास जो होगा काट के उसका मुख का सामने देगा फिर खाएगा, और इसलिए वो आखा दिन रात परिश्रम करता है, इसको गाधा कहा जाता है। यही सा मनुष्य बहुत सारे हैं, कर्म कर रहे हैं और भगवान के लिए एक भी कर्म नहीं कर रहे, इसलिए उसको ऑलोस बोका प्रभुपाद जी कहा है। और व्यास तो मूर्ख हो, ये कैसा है, ये बहुत डेंजरस है, डेंजरस कहा जा रहे हैं प्रभुपाद जी। क्यों लास्ट का तरफ व्यास तो मूर्ख हो, व्यस्त तो है एनी टाइम इधर उधर भाग रहे हैं मानी के लिए, क्या करूँ नहीं करूँ, माइंड को कभी भी परफेक्ट नहीं रख रहे, बैड कर्मों में भी लिप्त तो हो रहा है, 4 रूल रेगुलेशन पे कोई देखने का जरूरी नहीं है, बहुत बिजी मैन। भगवान को बात बोलेगा, वो मैं भगवान मेरा अंदर है, वो मैं ठीक हूँ, मैं कर्मी अच्छा है, ऐसा ये मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति। तो ये भी डेंजरस है। तो देखिए जैसा प्रभुपाद जी आज का कोटेशन में बताने को जा रहे हैं, 4 मनुष्य भगवान का पास सरेंडर नहीं करता है क्योंकि इसका पास सूर नहीं है। सूर बोलेगा तो भगवान का गुणगान बोलेगा भी, सुनने के लिए प्रयास नहीं है मेटीरियल जगत में बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन वो पार्थिव जगत के लिए, क्योंकि भगवान के लिए एकदम प्रयास नहीं है, ये बहुत डेंजरस है। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी यही दे रहे हैं, जो 4 श्रेणी का मनुष्य भगवान का पास नहीं आता है। और वही बात सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताया 7 चैप्टर विज्ञान जगत से 15 नंबर श्लोका बहुत ओजनदार, जो मनुष्य डीमन का तरह, मतलब डीमन बोलेगा तो ओसुरी भावपन्न, जो ओसुर होगा जैसा बताने को जा रहा है। देखिए
ये एग्जाम्पल इस तरफ से है, वो लोग शरणागत में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? हमारा आंधारी जो भाव है ये भगवान के लिए प्रयास नहीं है, अंदर शैतान बैठा हुआ है। मैं पहले भी बताया था, जैसा आज से जिस टाइम सत्ययुग था उस टाइम क्या होता था, एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट में जंग होता था। जैसा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भगवान का साथ बहुत जंग किया, बहुत सारी ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों को सामने है। तो ये सत्ययुग का टाइम पे ऐसा होता था, एक प्लैनेट से एक प्लैनेट, उसका बाद आया एक कांटी से दूसरा कांटी, जैसा रामचंद्र जी भारत भूमि से और श्रीलंका में जंग होता था। उसका बाद आ रहा है घर घर का कहानी, दोनों भाई का साथ, जैसा अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भाई है और एके अपर से ऐसा एक मतलब अयार कर रहे हैं। और कली युग में क्या है, अपना आंधारी शैतान बैठा हुआ है, उस शैतान को भगाना है। तो वो शैतान जो है वो एनी टाइम क्या कर रहे हैं, माया का अंदर फंसते जा रहे हैं। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बताने को जा रहे, ये सब मनुष्य अगर प्रयास करेगा तो मेरे को धीके धीके शरण में आएगा। अगर बहुत कठिन ही मनुष्य होएगा तो वो मेरा शरण में नहीं आ सकेगा। ये है मूर नराधम माया पहित ज्ञान और अपहरण, ज्ञान को अपहरण किया है, जो ये आसुरी भाव, ये असुर का तरफ है। तो देखिए हमारा अंदर जो भगवान सुप्त अवस्था में बैठा हुआ है, एनी टाइम बताने को जा रहा है, जो आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में होते हुए भगवान का गुणगान करो, होली नेम, 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन करो। बहुत बड़ा बड़ा मुनि ऋषि लोग किया, आप लोग भी कीजिए, भगवत गीता में बहुत जगह में बताया। तो हम लोग ये लेने के लिए तैयार नहीं है। आज का बारे में प्रभुपाद जी वही कोटेशन दे रहे हैं, जो ये सब मनुष्य क्या है, ऑलोज बुद्धि, मतलब डेंजरस फूल। तो ये मनुष्य को सिर्फ भगवान का नामों से फोकस रखेगा, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होएगा, सबसे अच्छा है। तो भगवान का गुणगान ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, जैसा गुरु परंपरा में और श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान हम लोग को जैसा बताया वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई नामों से आप उद्धार हो सके, कोई नामों से आप उद्धार हो नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो कलियुग का मेडिसिन है, 4 युगों में 4 धर्म, और उसमें से कलियुग में क्या है, होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अप्राकृत नाम, ये नामों से हम लोग उद्धार हो सकता हो। दूसरा कोई नामों से नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें इतना पावर नहीं है। आप करके देखेगा, जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, सुबह मॉर्निंग फास्ट में उठो, बात शाम जो हम लोग फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने का साथ साथ आप एक माला जॉब कीजिए, शांत होते हुए, क्लियरली बैठे हुए भगवान का दिव्य नाम होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, आपका अंदर बहुत अच्छा मार्ग आने वाला है। मैं ये वादा करके बोलता हूँ, क्योंकि इसमें और पावर है। नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, शिष्ट अष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु बताया। देखिए आप कर्म जीवन में रहो, मुश्किल नहीं है, कैसे भी रहो, फिर भगवान का नाम लेते रहो। सुबह मॉर्निंग में अगर नहीं हो सके तो कोई टाइम मिले भगवान का नाम लो, इसमें भी आपको अच्छा मार्ग आने वाला है। अगर टूटा मूटा जो भी कर्म करते हुए भगवान का नाम लेगा, भगवान आपको देखेगा कम से कम, क्योंकि भगवान हर जगह में विराजमान है। तो 4 श्रेणी का मनुष्य का बारे में प्रभुपाद जी बताया, और प्रभुपाद जी जो कोटेशन बताता है वो शास्त्रों का ऊपर से बताता है। जैसे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्ण भगवान 7 चैप्टर 15 नंबर श्लोका में बताया, वही बात प्रभुपाद जी आज हम लोगों को सामने पेश किया। तो प्रभुपाद जी जो है वो आचार्य है और गुरु परंपरा में है,
तो प्रभुपाद जी का बात कभी भी विफल नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु का तो बात है ही, वो तो प्रचार करने के लिए एनी टाइम हर मनुष्य को बताने को गया। जिसको देखो उसको बोलो कृष्णा का बारे में, दूसरा किसी का बारे में नहीं, क्योंकि उसमें इतना पावर नहीं है। इसमें जो पावर है मैं हक से बोल सकता हूँ, जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, आप लोग करके देखिए। और जो लोग अभी भी नहीं किया तो कीजिए भगवान का होली नेम, तो इसमें क्या पावर है। और भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य ये हर मनुष्य को अभी बहुत अच्छा मार्ग दे रहे हैं। हर मनुष्य इसको प्रयास कर रहे हैं भगवान का गुणगान करने के लिए और भगवत धाम में जाने के लिए। गो बैक टू गॉड इट। तो हम लोग क्यों नहीं करेगा? ये तो हमारा अच्छा के लिए भगवान दे रहे हैं, बुरा के लिए एक भी नहीं है। और जो लोग सुन रहे हैं यूट्यूब का चैनल के ऊपर, कम से कम मैंने जितना सारी कोटेशन दे रहा हूँ, आप लोग अच्छा तरफ से सुनिए ध्यानपूर्वक, और भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत अप्लाई कीजिए जीवन के लिए, और एनी टाइम भगवान का गुणगान कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।